हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से 11th चैप्टर। 10th चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था, वो कौन सा था? द ड्रेसेस वी वियर, यानी वो कपड़े जो हम पहनते हैं। अब ये चैप्टर है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। अभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? अभी आ रहा है मकर संक्रांति, है ना। तो वो कौन सा फेस्टिवल है, तो वो कब और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे फेस्टिवल से रिलेटेड, और उसे किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। India is the country of festivals. A festival is a time of celebration and fun. We celebrate different kinds of festivals: national festivals, religious festivals and harvest festivals. इंडिया जो है वो त्योहारों वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारे, मतलब दूसरे किसी भी कंट्री से कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। और फेस्टिवल यानी वो टाइम होता है जहाँ पे हमें सेलिब्रेट करना होता है, जिसे हमें मनाना होता है, और इसके अलावा उस दिन हम बहुत इंजॉय करते हैं, फन करते हैं। अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें से नेशनल फेस्टिवल है, रिलीजियस यानी धार्मिक फेस्टिवल है, और हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब वो फेस्टिवल जो हमें खेती के हिसाब से हार्वेस्ट यानी खेती के हिसाब से हम मनाते हैं। अब वो डिटेल में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से। Indians are very fond of festivals. Festivals are associated with fun, joy, singing, dancing and कलरफुल क्लोथ्स। इंडियंस लोग फेस्टिवल्स बहुत मनाते हैं, और फेस्टिवल में हम इंजॉय करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और कलरफुल नए नए कपड़े पहनते हैं। Some festivals are celebrated by everybody in all the states of India. Other festivals are celebrated only in some states. कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो पूरे इंडिया में हर कोई मनाता है, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ किसी किसी स्टेट में, किसी किसी राज्य में ही मनाए जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में नहीं मनाए जाते हैं। पहले हम जानते हैं नेशनल फेस्टिवल के बारे में। नेशनल फेस्टिवल 3 हैं। कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो ये जो फेस्टिवल है ये पूरे इंडिया में हर कोई सेलिब्रेट करता है। इंडिपेंडेंस डे कब होता है? इंडिया हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इस दिन की खुशी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 15 अगस्त को, यानी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी दिन। Thus, this day is celebrated as Independence Day in our country. The main function is held at the Red Fort in Delhi. The Prime Minister hoists the national flag and addresses the people of India on this day. The whole nation remembers the freedom fighters who died for the independence of our country. इंडिपेंडेंस डे जो है वो एक्चुअली हर कोई मनाता है, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन है वो रेड फोर्ट यानी लाल किला में मनाया जाता है, जो कि दिल्ली में है। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे कंट्री के, अभी फ़िलहाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो तिरंगा लहराते हैं, और इसके अलावा पूरे पीपल को एड्रेस करते हैं, यानी स्पीच देते हैं। और इस दिन पूरा देश, जो भी हमारे आज़ादी के लिए लड़ाई किए थे, उन महान लोगों को याद करते हैं। The schools and colleges also celebrate Independence Day by organizing many cultural programs. Children become freedom fighters and take part in fancy dress competitions. स्कूल और कॉलेज में भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे स्कूल में भी ये सेलिब्रेट होता है। और मतलब स्कूल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है, और फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, जिसमें कि बच्चे फ्रीडम फाइटर बन के आते हैं, यानी कोई भगत सिंह बन के आता है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बन के आता है। तो इस तरह से सब कुछ ना कुछ बन के आते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे इंडिया के अलावा स्कूल कॉलेज में भी सेलिब्रेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है द रिपब्लिक डे। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 January 1915. Thus, this day is celebrated as Republic Day. The main function is held at the Rajpath in New Delhi. The armed forces, police, school children and folk dancers take part in special parade. The President of India takes the salute. The main attraction of the Republic Day parade are the tablers from different states. Bravery award winners also take part in the parade.
इस दिन क्या होता है, रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी 1915 इंडिया रिपब्लिक हुआ था, यानी इंडिया को उसका संविधान मिला था। तो इस दिन जो मेन फंक्शन होता है वो न्यू दिल्ली के राजपथ में होता है, और यहाँ पे आर्मी, पुलिस, स्कूल के बच्चे और फोक डांसर्स, मतलब कि जो ट्रेडिशनल डांसर्स होते हैं, अपने स्टेट का जो ट्रेडिशन है, यानी वहाँ का जो मेन डांसिंग का ये पार्ट है, तो वो डांस करने वाले जो होते हैं वो लोग पार्ट लेते हैं। और उस दिन अच्छा खासा वो होता है, प्रोग्राम होता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं, परेड करते हैं और सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट आता है गांधी जयंती। द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज ऑन 2 अक्टूबर। Gandhi fought with non-violent means against the British for making our country free. He dedicated his entire life to the well-being of people. That is why he is called the father of our nation. His birthday is celebrated as a national festival to pay him homage. The main function is held at the Rajghat in New Delhi. It is the Samadhi of Mahatma Gandhi. The Prime Minister, President, all the ministers and high officials pay their respect at the Samadhi. Prayer meetings are held in every state of India. उसके बाद जो थर्ड नेशनल फेस्टिवल है वो है गांधी जयंती, जिस दिन महात्मा गांधी जी का बॉर्न हुआ था 2 अक्टूबर को। और वो अहिंसा से, यानी बिना किसी लड़ाई मारपीट के ब्रिटिश से हमारे देश को आज़ाद करवाए थे, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो लोगों की भलाई के लिए लगा दिए थे। इसलिए उनको फादर ऑफ अवर नेशन, यानी राष्ट्रपिता, यानी पूरे देश के पिता, यानी पापा, फादर माना जाता है। और उनका बर्थडे इसलिए नेशनल फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो न्यू दिल्ली के राजघाट में होता है, जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वो सारे मंत्री, और इसके अलावा जो हाई ऑफिशियल्स यानी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग आते हैं उनकी समाधि पे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। यहाँ तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल्स। सम रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री आर होली, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूरब, क्रिसमस, ईद उल जुहा, नवरोज़, गणेश चतुर्थी एट्सेट्रा। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम इन दिस चैप्टर। अब रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्यौहार होते हैं कौन से? होली, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा। ये जो फेस्टिवल्स के नाम बताए गए हैं ये सारे रिलीजियस यानी हर धर्म के लोगों का फेस्टिवल है, जिसे सब सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। जिसमें से सबसे पहला है होली। होली अभी आने वाला है। This festival of color is mainly celebrated in North India in the month of March. In this month, the weather is neither hot nor cold. Men, women, and children throw colored powder called gulal and water on one another. It is the time when wheat crops is fully ripen. होली जो है ये सबसे मेन तो नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आजकल सब करते हैं। ये मार्च के महीने में अक्सर आता है, और इस मंथ में मौसम जो होता है वो न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, और आदमी, औरत, बच्चे हर कोई एक दूसरे को कलर लगाते हैं जिसे हम गुलाल कहते हैं, और इसके अलावा पानी भी डालते हैं। इस टाइम पे जो व्हीट क्रॉप्स यानी गेहूं का जो क्रॉप्स है, खेती है, वो पूरी तरह से पक गया रहता है, मतलब कटाई की बारी आती है। नेक्स्ट है दशहरा। Dashera, also called Vijayadashmi, makes the victory of good over evil on this day. Lord Rama is said to have killed Ravan. Ram Leela is staged for 10 days during Dashera. Dashera is celebrated as Durga Puja in Bengal and other eastern states. The effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnad was burnt. दशहरा मतलब क्या होता है कि दशहरा का दूसरा नाम विजयदशमी भी है। इस दिन कहा जाता है कि अच्छाई की विजय हुई थी बुराई पे। तो इस दिन क्यों ऐसा? क्योंकि जो भगवान राम थे, कहा जाता है कि वो इस दिन रावण को मारे थे, और इसके लिए 10 दिन तक रामलीला भी कहीं कहीं पे स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें पूरा रामायण शो किया जाता है। और बंगाल और दूसरे ईस्ट साइड के जो स्टेट है वहाँ पे दुर्गा पूजा के नाम से दशहरा मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के जो पुतले होते हैं वो जलाए जाते हैं। फिर आते हैं दिवाली पे। दिवाली और दीपावली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा हैड रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल।
Since then, Diwali is celebrated to mark this day of his return. The houses are cleaned and decorated to welcome Lakshmi, the goddess of wealth. Houses are decorated with diyas, candles, and light. Everybody wear new clothes, sweets, and gifts are exchanged. दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है और इसे लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान राम कहा जाता है कि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। 14 साल जब वन गए थे, जंगल गए थे, उसके बाद वो अयोध्या वापस आए थे। तो इस दिन से दिवाली को मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उस दिन क्या आप लोगों का सबका घर जो है वो साफ़ करते हैं, फिर उसे सजाते हैं। कहते हैं उस दिन लक्ष्मी माता हमारे घर में आती है, धन की देवी। और जो घर है वो दिया, कैंडल, लाइट, इन सारी चीज़ों से सजाया जाता है। नए कपड़े पहनते हैं सब कोई, और मिठाई या गिफ्ट भी एक दूसरे को दिवाली वाले दिन दिया जाता है। नेक्स्ट है गुरुपुरब। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द गुरुज। द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वाराज एंड रिलीजियस प्रोसेशंस आर टेकन आउट। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। Food is distributed through langars in all the gurudwaras on this day. गुरुपुरब जो है ये गुरुओं का त्यौहार कहा जाता है। इस दिन जो सिख गुरु का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और गुरुद्वारा में प्रेयर होते हैं, प्रार्थना होती है, पूजा होता है और मतलब धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन त्यौहार है वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहाँ मनाया जाता है। और लंगर मतलब होता है कि बहुत सारी मात्रा में फ्री में लोगों को खाना खिलाते हैं वो। तो गुरुद्वारा में उस दिन भारी मात्रा में लंगर होता है। इसके बाद है ईद उल फित्र। Eid is the most important festival of Muslims. It marks the end of month-long fasting period which is called Ramadan. People offer namaz in mosques. After namaz, people embrace each other and wish Eid Mubarak. Sevai, a special sweet dish, is prepared on this day. New clothes are distributed to the poor. ईद उल फितर यानी ईद जो है वो मुस्लिम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन फेस्टिवल कह सकते हैं, माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन वो लोग का जो पूरा 1 महीने तक वो लोग फास्ट करते हैं, उपवास रखते हैं, वो ख़त्म होता है और रमज़ान कहते हैं जिसे। और पीपल यानी लोग जो है वो मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं और नमाज के बाद वो एक दूसरे को गले लगा के ईद मुबारक कहते हैं। और इस दिन एक स्वीट डिश यानी सेवई बनाते हैं और लोगों में बांटते हैं। इसके अलावा सब गरीबों को नए कपड़े भी देते हैं। तो इस तरह से ईद का त्यौहार मनाया जाता है। फिर आते हैं क्रिसमस पे। क्रिसमस, द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 December ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेस। एट होम द क्रिसमस ट्री are decorated and cakes are specially baked. Gifts are exchanged between relatives and friends. The children wish to receive gifts from Santa Claus. यानी क्रिसमस जो है ये जीसस क्रिस्ट का बर्थडे माना जाता है 25 दिसंबर को, और उनके बर्थडे की खुशी में मनाया जाता है क्रिसमस पूरे वर्ल्ड में। और चर्च में एक स्पेशल प्रेयर होता है और इसके अलावा घर पे सब क्रिसमस ट्री सजाते हैं और केक भी स्पेशली बनाया जाता है इस दिन के लिए। और गिफ्ट रिलेटिव, रिश्तेदारों या दोस्तों में बांटा जाता है। और इस दिन बच्चे विश करते हैं कि उनको सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मिलेगा। क्रिसमस अभी आके गया, आप लोग भी सोचे होगी सेंटा क्लॉज से आपको गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद ये है नवरोज़। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च बाय पारसीज ऑन देयर न्यू ईयर डे। इट मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सीजन एंड द स्प्रिंग सीजन इज वेलकम विद फुल enthusiasm. Homes are decorated and cleaned, rangolis are made and new clothes are worn. People exchange greetings and sweets with each other. Prayers are held at the fire temple. People offer thanksgiving prayers by offering sandalwood stick to the fire. Faluda milk with rose essence is the traditional drink prepared on this day. पुलाव रिच विथ सैफरन इज़ मस्ट फॉर द लंच ऑन नवरोज़। नवरोज़ जो है ये पारसियों का फेस्टिवल है। ये उनका न्यू ईयर भी इस दिन मनाया जाता है, जो कि विंटर सीज़न के ख़त्म होने की खुशी में और स्प्रिंग सीज़न को के वेलकम करने की खुशी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन घर साफ़ करते हैं और डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, रंगोली भी वो लोग बनाते हैं और इसके अलावा नया कपड़ा पहनते हैं।
एक दूसरे को मिठाई और ग्रीटिंग्स देते हैं, और इसके अलावा फायर टेम्पल में प्रेयर होता है एक दूसरे को, और मतलब थैंक यू करते हैं भगवान को प्रेयर करके, और सैंडलवुड यानी चंदन की जो लकड़ी होती है उसे जला के। और इन लोग का स्पेशल ड्रिंक है फालूदा, जो जिसमें रोज़ एसेंस डाल के बनाया जाता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और पुलाव खाया जाता है, रिच सैफरन यानी केसर डाल के पुलाव बनाया जाता है, और वो लंच में खाया जाता है नवरोज़ के दिन। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो थे ये रिलीजियस फेस्टिवल थे, यानी अलग अलग धर्म का अलग अलग फेस्टिवल। अब है हार्वेस्ट फेस्टिवल। मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री आर लिंक टू द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी बहुत सारे जो हमारे कंट्री में फेस्टिवल्स होते हैं वो क्रॉप्स यानी खेती के ऊपर खेती से रिलेटेड होता है, लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। द फार्मर्स आर हैप्पी एट दिस टाइम। सम ऑफ द फेस्टिवल्स आर बैसाखी, बिहू, ओणम, पोंगल एट्सेट्रा। इस दिन किसान लोग बहुत खुश रहते हैं, और कुछ फेस्टिवल्स जो हार्वेस्ट के हैं वो हैं बैसाखी, बिहू, ओणम, पोंगल और बाकी एट्सेट्रा। Baisakhi is the harvest festival of North India. It is celebrated on 13 April every year. The farmers in Punjab start harvesting wheat crop on this day. Guru Gobind Singh founded Khalsa Panth on this day. Men and women perform bhangra and gidda on the beat of the drums या ढोल्स। बैसाखी जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इस नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। ये 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस दिन फार्मर्स जो होते हैं पंजाब के, वो अपना गेहूं की खेती जो पक गई रहती है उसकी कटाई शुरू करते हैं, और इस दिन ये लोग ढोल के ताल पे मतलब भांगड़ा भी करते हैं। फिर आते हैं बिहू पे। बिहू इज़ पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। आसाम का सबसे पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल बिहू है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, जिसमें लड़कियां ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं और बिहू डांस परफॉर्म करती हैं। इस दिन सबसे मेन जो है बिहू फेस्टिवल में वो होता है बॉनफायर, सिंगिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। यानी बॉनफायर यानी जैसे आग जलाते हैं, और गाना, नाचना और खाना पीना, ये सारी चीज़ें होती है बिहू में। फिर आते हैं पोंगल पे। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन अ मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर। ये 3 दिन के लिए मनाया जाता है जनवरी में हर साल। इट मार्क्स द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। ये चावल की जो खेती होती है वो पक जाने के बाद उसकी कटाई के टाइम पे मनाया जाता है। पीपल ड्रॉ कॉलम्स टू डेकोरेट देयर हाउस। रेन गॉड, सन गॉड एंड काउज आर वर्शिप्ड। राइस कुकड इन मिल्क एंड जैगरी इज कॉल्ड पोंगल। द काउज आर फेड विथ पोंगल राइस। इस दिन क्या बोले हैं, कोलम्स बनाया जाता है। कोलम्स यानी हमारे यहाँ जो रंगोली होता है, उनके यहाँ वाइट कलर का जो रंगोली रहता है वो किसी स्पेशल चीज़ से बनता है, तो घर सजाने के लिए ये लोग कोलम्स बनाते हैं। और इस दिन रेन गॉड यानी बारिश के भगवान सूर्य देव और काऊ यानी गाय की पूजा की जाती है। और चावल को दूध और गुड़ में डाल के बनाया जाता है, जिसे पोंगल कहते हैं, और गायों को वो पोंगल राइस खिलाया जाता है। तो इस तरह से पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। फिर आते हैं ओणम पे। ओणम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ये केरला का फेस्टिवल है ओणम। इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर्स का फेस्टिवल कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ किंग महाबली। द मेन अट्रैक्शंस आर स्नेक बोट रेसेस एंड डेकोरेटेड एलिफेंट्स। A special meal called Onam Sadhya is served on banana leaves. ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी खेती से रिलेटेड है। ये फ्लावर्स से इसे फूलों का फेस्टिवल भी कहते हैं, और ये राजा महाबली के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें स्नेक बोट रेसेस होते हैं और हाथियों को सजाया जाता है। इसमें एक स्पेशल मील यानी एक स्पेशल तरह का खाना होता है जिसे ओणम सद्या कहते हैं, और इसे केले के पत्ते पे परोसा जाता है और खाया जाता है। तो ये थे चैप्टर्स। ये आपका चैप्टर था फेस्टिवल्स से रिलेटेड। आई होप इसमें आप लोगों को बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, आप लोगों को मज़ा आया होगा। थैंक यू।